तो चलिए आज आपको हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक जो 1 क्लास से लेकर के हायर क्लास तक के लिए है। जो हमारे देश के नागरिक हैं, अगर हमारे देश के नागरिक हैं, अगर हमारे देश में आप भारत देश में रहते हैं तो ये सभी को जानना जरूरी है। तो इस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं और आप ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखें। क्योंकि ये सभी के लिए है, किसी विशेष कैटेगरी के लिए नहीं है कि कोई पढ़ाई करने वाला हो, बिल्कुल पढ़ने वाला हो, नहीं पढ़ने वाला हो, सब के लिए ये वीडियो है। बड़े से लेकर के बच्चों तक के लिए है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो आप विशेष रूप से आइए और एक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना शुरू करिए। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए चलिए आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। क्या राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है, राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रपति देश के लिए किस प्रकार का प्रधान होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति, क्या भारत के राष्ट्रपति पद का नाम क्या है, पद का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रपति। क्या भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि जो भी हम इसके बारे में अभी नीचे पढ़ने वाले हैं वो इस पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा पद, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। क्या भारत के राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है कि संविधान में प्रावधान क्या है कि संविधान का भाग 5 में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। राष्ट्रपति को संविधान के भाग 5 में रखा गया है। ठीक है, संविधान का भाग जो 5 है उसमें जो भी प्रोसेस दिया गया है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में यानी डिक्लेयर से लिखा गया है कि कैसा पद है, किस प्रकार का कार्य करेगा, उसका क्या क्या कार्य होगा, किसको चयनित करेगा, किसको निष्कासित कर सकता है, ये सभी चीज़ों के बारे में कितना अधिकार दिया गया है, ये सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो बोल रहा है कि अनुच्छेद 52, क्या अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक क्या राष्ट्रपति से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है। कहाँ से लेकर के, 52 से लेकर के 62 तक। ये तुमको हमेशा याद रखना है, 52 से लेकर के 62 तक। कब हुआ, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। बच्चा की तरह गिनती गिन लो। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या 11 को ऐसा कॉलम बनाया गया है, 11 अनुच्छेद दिया गया किसके लिए, सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित। किससे संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित। बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो होता ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति कौन होता है। बोल रहा है कि भारत का क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति कौन होता है, भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का कौन होता है, हेड होता है। यानी कि मान लो कि मुख्य आदमी, क्या मुख्य आदमी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत बोल रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का प्रथम आदमी। अगर मान लो कि भारत के बारे में कहीं देश विदेश के कोई बहुत बड़ा संगठन हो रहा हो, उसमें अगर नाम लिया जाए भारत के तरफ से तो किसका नाम लिया जाएगा, राष्ट्रपति का। क्योंकि भारत का प्रमुख आदमी राष्ट्रपति होता है। जैसे तुम्हारे गांव घर मोहल्ले में या तुम्हारे पंचायत में जो सबसे महत्वपूर्ण और पॉपुलर आदमी होते हैं उसको तुम बोलते हो ना, उसका नाम लिया जाता है। अगर जान पहचान करवाना होता है उससे करवाते हैं। उसी तरीके से हमारे देश का सबसे पहला आदमी कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर किसी प्रकार की विदेशी बात होगी या जो कुछ भी बहुमूल्य बातें होगी वो किससे होगा, राष्ट्रपति से डीलिंग होगा, है कि नहीं। और हर एक पेपर पे या जो कुछ भी हमारा डीलिंग वगैरह होता है उस पर राष्ट्रपति का मोहर साइन होना बहुत जरूरी होता है। बोल रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल जो होते हैं, थल बल, जल, वायुसेना, यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना, 3 प्रकार की सेना है हमारे देश में, है ना। थल सेना, जल सेना और वायुसेना। तो स्थल, जल और वायुसेना तीनों सेनाओं का जो है सर्वोच्च सेनापति होते हैं। कौन होते हैं, कौन होते हैं सर्वोच्च सेनापति। यानी कि तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा मालिक कौन होता है, यानी कि जो सेनापति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है,
तो चलिए इतना ही था इस पेज में, चलते हैं अगले पेज पे देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति का पद स्थापना जो होता है, राष्ट्रपति की पद स्थापना 26 जनवरी 1950 से शुरुआत हुआ, यही नहीं बोल रहा है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के पदों का शिलान्यास, मतलब बोल सकते हो उस दिन से इस पद को जाना जाने लगा। ठीक है, भारतीय संविधान लागू होने के साथ, क्या भारतीय संविधान जिस दिन लागू हुआ, किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। इससे क्वेश्चन ये भी निकल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही राष्ट्रपति पद का भी क्या हो गया, मतलब स्थापना है ना, यानी कि वो भी अस्तित्व में, इस पद को उस दिन से जाना जाने लगा। उसी दिन राष्ट्रपति का पद भी साथ साथ ही मतलब दायित्व में, कार्यवाही में या किसी मतलब उसको लागू कर दिया गया कि एक राष्ट्रपति हमारे देश का होगा और इस संविधान को यही देखेंगे नहीं, और इसका सबसे बहुमूल्य आदमी जो होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत जब बना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तुमको पता है भली भांति, है ये सब तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया क्या है, या चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आप क्या जानते हैं? बोल रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है सीधे जनता नहीं करती है, सीधे जनता नहीं करती है। क्या आपको कभी बताया गया है, आपके गांव घर में आया, जैसे आप मुखिया का वोट करते हैं, फलाना मुखिया को वोट दीजिए, क्या उस तरह से कभी यहाँ आया है कि आप जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और जो कि वोट करिए आप? नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है सीधे तौर पे जनता के द्वारा नहीं की जाती है। ये तुमको पता चल गया। निर्वाचन मंडल, क्या यानी कि इलेक्शन, नहीं इलेक्ट्रोल कॉलेज मतलब कि निर्वाचन मंडल, यानी हम सोचे निर्वाचन है तो मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेगा, है ना, वैसा बात नहीं है। तो निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन मंडल के जो निर्वाचक अधिकारी होते हैं, जो प्रमुख होते हैं भारत के, उसके द्वारा इनका ये किया जाता है। निर्वाचक मंडल मतलब कुल मिलाकर के एक टीम के द्वारा, कोई एक आदमी के द्वारा तो नहीं किया जाता है ना, कोई एक आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, पूरा मतलब पूरे टीम के द्वारा किया, जिसमें शामिल है, जिसमें कौन कौन शामिल है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भी वोट करेंगे, जो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होगा वो वोट करेगा, और दूसरा और कौन वोट करेगा? जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, क्या जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोट करेंगे, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी वोट करेंगे। ये दो आदमी वोट करेंगे, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि जो विधायक आप जानते हैं जिसको, है ना, जो विधायक है वो भी उनको वोट करेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, क्या दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो कुछ कुछ ऐसे हमारे पास मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है जहां की विधानसभा है, क्या है? विधानसभा है। क्यों? देखो विधानसभा, ये जो राजनीतिक का जितने भी पद होते हैं, जैसे कि मान लो विधानसभा, राज्यसभा, ये सभी कितना पॉपुलैरिटी जगह है उस हिसाब से होता है कि नहीं। अगर मान लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश हो दिल्ली जैसा हो, तुमको लगता है दिल्ली कभी तुम सोच करके नहीं बता पाओगे कि अपने मन से, अगर हम बच्चे हैं या धीरे धीरे पढ़ते आ गए हैं, नहीं सीखे हैं, कभी नहीं पता है, हम नहीं बोल पाएंगे कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बोल पाएंगे? वहाँ मुख्यमंत्री होता है, दिल्ली का चर्चा हमेशा हो रहा है, दिल्ली एक राज्य है, ही जानते हैं हम लोग, है कि नहीं, सीधी तौर पे। लेकिन दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का कुल मिलाकर के क्या बोल सकते हो तुम? कि उस पे केंद्र का पकड़ होता है, क्या? इसका मतलब कुल मिलाकर के बोल सकते हो कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ न कुछ शासन किया जाता होगा, है ना, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वैसे होते हैं। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि संविधान जो है, मतलब इससे क्या संबंधित अनुच्छेद है, यानी जो राष्ट्रपति के पद हैं उससे संबंधित अनुच्छेद जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी हम पढ़े थे कितना, 52 से लेकर के 61 तक, है ना, 62 तक, 62 खत्म हो गया, इसमें महाभियोग या इसके बारे में बताया गया होगा। चलो भले इतना पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। 62 तक था उसमें, 62 तक। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि भारत में राष्ट्रपति होगा।
माना कि इसके पद के बारे में व्याख्यान किया गया होगा अनुच्छेद किसमें, 52 में, है ना। अनुच्छेद 52 में सिर्फ राष्ट्रपति के पद के बारे में व्याख्यान किया गया होगा। उसके बाद 53 है, अनुच्छेद कितना है, 53, उसमें संघ की कार्यपालिका की शक्ति को दिखाया गया है। संघ की कार्यपालिका मतलब क्या, जो राज्य के ऊपर, जो राज्य के ऊपर मतलब जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति के बारे में इसमें किया गया है जिक्र, कि राष्ट्रपति को कितना कार्यपालिका का अधिकार है या किस किस चीजों में कार्यपालिका में राष्ट्रपति भाग ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 54 बता रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कितने खर्च वगैरह जो कुछ भी होंगे, ये अनुच्छेद 54 के बारे में 54 में बताया गया। राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव के बारे में सिर्फ, और प्रक्रिया जो है वो किसमें है, 55 में। किसमें, 55 में। चुनाव प्रक्रिया जो होगा वो किसमें होगा, 55 में। और राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा या नहीं तो मान लिया जाए कभी बीच बीच में चुनाव कराने की बात हो या कुछ इसी तरह के किसी तरह की घटना की बात हो तो 54 में चुनाव के बारे में बताया गया है। चुनाव की जो प्रक्रिया होता है उसको 55 में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 56 का है, उसका कार्यकाल बताया कितना दिन का कार्यकाल होता है। एक राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन है हमारे यहाँ, हमारे भारत में कितना दिन है एक राष्ट्रपति का कार्यकाल है? कितना है, 5 वर्ष, 6 वर्ष। वाह, अच्छा तो एक कम करो, तुम भी क्लियर करके हमको बताना कितना दिन होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, दोगो में एगो होगा, ये दोगो में एगो होगा। ठीक है। और अगर मान लो कि तुम पहुंच जाओगे तो इसमें तुम हमारे इस कमेंट में आकर के बताना कि तुम 5 साल हो सकता है या 6 साल हो सकता है। ठीक है। ऐसे आम तौर पर हर चीज का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष होता है हमारे यहाँ, 5 साल का। तो इसका कितना होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, या हो सकता है 6 साल भी होता हो। क्या तुम बताना हमको कि 5 साल होता है या 6 साल होता है, या ठीक है, या लास्ट होते होते अगर हम बता दिए ठीक है, नहीं तो आप बताएंगे हमको कि 5 साल होता है या 6 साल होता है, तो छोटी मोटी बात है, छोटा सा कमेंट करना है 6 या 5। क्या आप बताइए हमको कि 5 साल होता है या 6 साल होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। और आप बहुत बार पढ़े भी होंगे, हो सकता है भूल गए, अलग बात है, और ये सोचने वाली बात है। अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता के बारे में दिया गया। क्या, योग्यता के बारे में कि योग्यता क्या होना चाहिए राष्ट्रपति की, कोई योग्यता कुछ ना कुछ तो होता होगा। जैसे योग्यता मतलब क्या, पढ़ाई लिखाई, ये जो कुछ भी योग्यता होना चाहिए उसको दिया गया है 58 में। योग्यता क्या मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, यही सब ना योग्यता है, कोई बाहर का आदमी नहीं बन सकता है। बाकी तो इसमें डिग्री का कोई है नहीं, ताकि वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि मान लो तुम कोई एग्जाम निकालते हो 4 बार वेरिफिकेशन होगा, ऐसा कुछ इसमें डिग्री पढ़ा लिखा कर बात अभी तक राजनीतिक में आया नहीं है। जैसे कि मान लो प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, जो कुछ भी हो, वो सिर्फ जनता चुन दिया वो आ गए, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप इतना दूर तक पढ़े लिखे हैं तभी आप जो है विधायक में खड़े हो सकते हैं। मान लो कि एक छोटी मोटी नौकरी करने के लिए आपको अच्छा खासा डिग्री धारण करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के आप 2-4 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर जाकर के उसके बाद एक नौकरी लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी प्रकार का नौकरी लेने के लिए बहुत मेहनत है, हाँ, जैसे कि वो हम भी भुगते हैं, हम भी जान रहे हैं कि एक नौकरी लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत। लेकिन ऐसा विधायक को है कोई कहीं से उठ करके आया, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम ही चुनते हैं, गलती तो हमारा ही है ना। अगर आप कोई गलत आदमी को चुनते हैं तो हमारा ही गलती है उसमें। हमको कोई ना कोई एक अच्छे आदमी को विधायक के रूप में चुनना चाहिए, या कोई ना कोई पद के रूप में, कोई भी पद को चुनना चाहिए तो हमें सोच समझ करके चुनना चाहिए। अनुच्छेद 59 में क्या दिया है, पद की शर्तों के बारे में, पद की शर्तों के बारे में, पद पे क्या करना है नहीं करना है वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 60, जैसे कि शर्त क्या है, शर्त ये भी है एक, कि मान लिया जाए किसी प्रकार से कोई भी तरीके का हो, राष्ट्रपति के पास कोई अभिवादन आया, ठीक है, मतलब कोई भी जैसे बिल पास किया गया, और जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तो वो तो बिल तो पास होगा नहीं, पास होगा नहीं होगा। राज्यसभा कर दे, लोकसभा कर दे, कोई भी कर दे, मंत्रिपरिषद दे दिया, मान लो कि कोई मंत्रिपरिषद बिल जमा दे दिया राष्ट्रपति के पास, और अब वो चाहता है क्या कि आज न कल ये बिल पास हो जाना चाहिए। तो अगर मान लो कि वीटो पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है उस बिल को गुप्त कर दिया, ठीक है, नहीं सामने में लाया कि कौन सा मतलब बिल था, क्या था, नहीं था, कोई बात नहीं, तो इतना तो अधिकार इसको दिया गया है। अब दोबारा क्या है कि दोबारा अगर कोई बिल जाएगा तो उसको तो देना ही पड़ेगा जवाब। तो यही सब शर्तें कुछ ना कुछ उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है ना।
उसके बाद 60 में क्या है, कुछ शपथ लेंगे, हैं, शपथ ग्रहण। जितने भी हमारे देश में राजनीतिक पद हैं, सभी पदों के लिए एक शपथ ग्रहण होता है ना, कि हम इन पदों पर आ रहे हैं, इस तरीके से मानव के हित में कार्य करेंगे, जो भी जनता है उसकी भलाई को हमेशा हम देखेंगे, और अपने आप का एक पैसा चिंता हम नहीं करेंगे, अपने सिर्फ जनता की चिंता करेंगे, है ना। और हमारे आसपास जितने भी, मान लो कि जो राजनीतिक दल के सदस्य जीत करके आते हैं, वो चिंता करते भी हैं, है ना, पूरी तरीके से अपना खाना नहीं भी खाते हैं, फिर भी जो है घूम घूम करके जनता को मतलब बहुत सारा भलाई करते हैं, ये वो करते हैं, तुम देखिए रहे हो। तो वही बात है, वही इसमें बताया गया, शपथ लेते समय बताया जाता है कि हम हमेशा भारत के मतलब शांति के लिए, भारत की प्रगति के लिए, ये सभी चीजों के लिए कार्य हमेशा हम करेंगे, और किसी प्रकार का बेईमानी वगैरह का कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन करता है कि नहीं करता है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो, कभी ऐसा जरूरत हो जाए हमको राष्ट्रपति को हटाना है, क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर महाभियोग लगाना पड़ेगा। ऐसे आप नहीं हटा सकते हैं, महाभियोग लगाने के बाद ही उसको आप हटा सकते हैं। अगला बोल रहा है कि उसका कार्यकाल आ गया इसमें, लो अब तो यही खत्म हो गया। क्या कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष। ये तो आ गया, ओह ले, तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो देख करके आप कमेंट कर दीजिएगा, क्या बिल्कुल कर सकता है। तो 5 वर्ष कितना है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, ठीक है। बोल रहा है कि पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, क्या हो सकता है, पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। कोई एक बार 5 वर्ष के लिए रह गया, ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि दोबारा वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कि जैसे कोई विशेष देश है, अमेरिका वगैरह में है कि आप इतना दिन तक ही चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ, यानी 2 बार बनने के बाद तीसरे बार आप राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, उसके बाद आप नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ है क्या कि आप किसी प्रकार का शासन कर रहे हैं, लेकिन आपको जनता चुन रहा है, आप अच्छा मतलब जैसे देखो, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो बढ़िया होगा ना, ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो बढ़िया होगा ना। एक ही आदमी, कोई भी एक आदमी पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है। जैसे कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है तो कुछ ना कुछ बुराई भी होगा, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, कुछ ना कुछ बुराई भी है। अच्छा, वो हर एक स्तर तक नहीं सोच सकता है, हमारा स्तर अगर सोचने का कुछ अलग है तो दूसरे आदमियों को सोचने का स्तर कुछ अलग होगा। इसीलिए हर एक आदमी को मौका देना चाहिए ताकि हमारे देश को सुधार सके, है कि नहीं। इसीलिए बड़े बड़े देशों में क्या होता है कि 5-10 वर्ष तक आपको मौका दिया जाता है, इतना दिन तक आप लड़िए, जो कर पाए ठीक है, और जैसे नहीं कर पाए तो आपका काम खत्म। उसके बाद फिर तो कोई दूसरा आदमी आएगा, फिर वो लड़ेगा, है ना, क्योंकि मौका दिया गया। 10 साल में आप जो बदलना था बदल दिए, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा हमारे देश में भी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। बोल रहा है कि पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, तो पुनः चुनाव तो लड़ने का क्या, 10 बार चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ कोई सीमा नहीं है। बोल रहा है उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। मतलब क्या, जो उत्तराधिकारी यानी जो दूसरा कोई पद पर राष्ट्रपति चुनाव लड़े, वो जीत गए, जीतने के बाद राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण जब तक नहीं करेंगे, वो राष्ट्रपति पद पर आएंगे नहीं, तब तक वो क्या होंगे, इनका कार्यकाल खत्म नहीं होगा, है ना, इसका कार्यकाल तब तक खत्म नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही चुनाव कराते हैं, ये तुम जानिए रहे हो, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है, वही योग्यता के बारे में वहां बात कर रहा था, यहाँ योग्यता दिया है। क्या सबसे पहली योग्यता क्या होना चाहिए कि इंटर पास होना चाहिए, यही है, क्या है, ऐसा नहीं है, या 10वां पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है, या आपको पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कोई प्रकार का। देखो सिंपल सी बात है, भारत का नागरिक हो सकता है, एक क्वालिफिकेशन तो मेरे में भी एक भारत का नागरिक है, तो क्या बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर देखते हैं आयु कम से कम कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, कितना, 35 वर्ष तक आयु होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष बोल रहा है, क्या कम से कम 35 वर्ष, सिर्फ इसी के लिए है, कम से कम 35 वर्ष आयु इसी के लिए है। बाकी तो 28 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, बहुत चीजों का क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ताकि 35 वर्ष होते, जैसे तो मेरा उम्र अभी कितना है, मेरा उम्र अभी है 30 प्लस हुआ, मतलब 30.5 बोल सकते हो। अगर 30.5 मेरा उम्र है तो अभी हम
मतलब किसी भी तरीके से परिपक्व नहीं हो पाए। हमको सारा चीज की बुद्धि मतलब मतलब जीवन जीने की शैली, ये सब चीजों के बारे में ढंग पता नहीं चल पाया है। जैसे कि 35 साल हो जाता है तो कोई भी आदमी एक तरह से परिपक्व हो जाता है। क्या मतलब वो सारे चीजों के बारे में उसको कुछ न कुछ हाव भाव पता चल जाता है। तब और क्या, जैसे देखो राष्ट्रपति है, कोई आम बात तो है नहीं, कोई छोटे मोटे पद तो है नहीं। रेलवे की नौकरी तो लोग को 18 साल में मिलना शुरू हो जाता है कि नहीं, लेकिन इसका 35 साल के बाद आप इस पद पर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी, जैसे कि भारत का संविधान क्या है, लचीला है ना, लचीला है, आप पढ़े हैं। संविधान लचीला होने का मतलब यह है कि थोड़ा सा नर्मता होनी चाहिए। जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, जैसे अभी कोई कुछ कर देगा इतना चार छाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब थोड़ा सा जो है ना उसका नाजुकता, मतलब नर्मता, यानी कि बोली में मतलब मिठास, मतलब सोच सकते हो कि वो थोड़ा सा अनुभवी आदमी होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ बात करना है, क्या करना नहीं करना है। ये युवाओं के जैसा नहीं। क्या युवा तो होते ही हैं, 35 साल के भी आदमी युवा होते हैं, लेकिन फिर भी वो युवाओं को धीरे धीरे युवापन की पीढ़ी पूरा जी लिए होते हैं, है ना, युवापन की पीढ़ी पूरा जी लिए होते हैं, तब जाकर के आप इस पद पर आ सकते हैं। इसका मतलब है कि इतना एज देने का मतलब है कि आदमी कोई भी राष्ट्रपति पद पर हो वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक, पारंपरिक, पूरा सांस्कृतिक, हर चीज के बारे में उसको नॉलेज हो जाना चाहिए कम से कम, तभी जाकर के इतने बड़े पद पर आएंगे। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? सॉरी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। क्या लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें। उसके बाद क्या बोल रहा है कि लाभ के पद पर धारण न करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। लाभ का पद धारण करने का मतलब क्या है? किसी भी प्रकार का आप ऐसा नौकरी नहीं कर रहे हो जिनसे कि आप पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। क्या पैसा कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रकार का सर्विस आप नहीं करते हो। जैसे कि आप कोई अच्छे सर्विस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप राष्ट्रपति पद पर चुने जाते हैं तो आपको उससे निष्कासित होना पड़ेगा, समझे। यानी कोई भी लाभ के पद पर आप कार्य नहीं कर सकते। जैसे कि भारत में पूरे देश में एक जैसे मान लो सिंपली क्या प्रोफेसर होता है ना, प्रोफेसर, वो लाभ का पद नहीं माना जाता। क्या वो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब एक तरह से सेवा का क्षेत्र होता है। क्या सेवा क्षेत्र, तो आप सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए। क्या सेवा के क्षेत्र में होना चाहिए, ना कि लाभ के पद पे हैं। अगर आप लाभ के पद पर हैं तो आपकी योग्यता नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हो लाभ की पद क्या है, समझ गए ना। लाभ का मतलब यह है कि आप पैसा कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य अगर कर रहे हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसे संवैधानिक या फिर मान लो कि सरकारी कोई ऐसे स्थान पर है जहाँ की लाभ के उद्देश्य से गए हुए हैं, उससे आपको निष्कासित होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, क्या है अगला बोलो तो? बोल रहा है कि शपथ कौन दिलाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। उनके बारे में अभी बहुत कुछ और जानेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश देखो, तो इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अगर मुख्य न्यायाधीश शपथ दिला रहा है तो इसका मतलब सबसे बड़ा आदमी तो यह हो गया, आप ये सोचेंगे। होता है ना, क्योंकि राष्ट्रपति भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं और सबसे बड़े आदमी माने जाते हैं, यानी भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो अगर मुख्य आदमी है तो उसको कौन दिला रहा है? मुख्य न्यायाधीश दिला रहे हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश का शपथ कराना हो तब कौन दिलाएगा इसको? तब कौन दिला देगा इसको? क्योंकि देखो राष्ट्रपति के लिए मान लो कि दिलाने के लिए सबसे बड़ा आदमी कौन बन गया? मुख्य न्यायाधीश को दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश का शपथ ग्रहण हो तो कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। अगर इनका शपथ ग्रहण होगा मुख्य न्यायाधीश का तो राष्ट्रपति दिलाएंगे, और राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन होता है? वही भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस मतलब जानते हैं ये कौन सा शब्द है? जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब पूर्ण रूप से न्याय। क्या न्याय, पूर्ण रूप से क्या होता है? जस्टिस मतलब न्याय, मतलब पूरा न्याय। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की, जैसे कि कानून कैसा होता है, कानून का डंडा कैसा है, जैसे देखो क्या है, कानून का चित्र आप देखते होंगे, आंखों में पट्टी बना हुआ, काला पट्टी बना हुआ, और तराजू लेकर कैसे पड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब वो है कि हम बुराई, मतलब किसी को आदमी को देख करके, किसी के आदमी के पद को देख करके
या किसी आदमी के पावर को देख करके हम अपना फैसला नहीं सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष हैं। क्या है? निष्पक्ष हैं। किसी के पक्ष में फैसला हम कुछ देखते सुनते नहीं है। हम सिर्फ जिसका सही है, जिसका सत्य फैसला है, या जिसका सत्य की राह पे जो चल रहा है, या जिसके फेवर में अच्छाई है, उसके मार्ग में हम फैसला सुनाएंगे, है ना। ये होना चाहिए। तो जस्टिस मतलब होता है पूर्ण रूप से न्याय। क्या? न्याय। उसके बाद बोल रहा है कि उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश बोल रहा है कि अगर यदि मान लिया है कि राष्ट्रपति नहीं है, विदेश भ्रमण पर गए हुए हैं, ठीक है, मान लो कि कभी विदेश भ्रमण पर या कहीं चले गए राष्ट्रपति, और बीच में कोई एक विशेष कार्य हो गया, क्या बीच में कोई विशेष कार्य आ गया, तो उसके लिए फैसला कौन करेंगे? उसके पद का प्रभार कौन लेंगे? जैसे कि हमारे कभी तुम देखते हो स्कूल कॉलेज में कोई मेन प्रधानाचार्य अगर चले जाते हैं कहीं, तो किसी को प्रभार दे करके जाते हैं ना, किसी को प्रभार दे करके जाते हैं कि आप देखिएगा। उसी तरीके से अगर हमारे देश के राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं तो न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो हैं, यानी कि मान लो कुल मिलाकर के मुख्य न्यायाधीश जो एक प्रकार से होते हैं, उनको वो अपना काम, पद की देखभाल, ये सभी चीजों को करने के लिए दे करके सौंप करके उसके बाद वो जाते हैं। या सौंप करके दे ना दे, मतलब माना यही जाता है कि अगर कोई काम विशेष रूप से आएगा तो कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेंगे, माना न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। बोल रहे राष्ट्रपति का इस्तीफा, राष्ट्रपति का इस्तीफा। अब राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में क्या क्या जानकारी है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे नीचे। बोल रहा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो राष्ट्रपति से थोड़े सा नीचे कार्य कर रहे होते हैं, उपराष्ट्रपति। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट वाली बात है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? क्या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? इसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है। इसमें भी दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो 5 साल या 6 साल। क्या 5 साल या 6 साल? तो बताइए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है। बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अभी हम पढ़े थे, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है। क्या महाभियोग? एक प्रकार का क्या हो गया? एक प्रकार का आंदोलन हो गया। क्या हो गया? आंदोलन हो गया। महाभियोग लगा करके ही आप हटा सकते हैं, है ना, महाभियोग लगा करके। संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन अगर कर देते हैं कौन? राष्ट्रपति जी, तो क्या किया जाएगा? उसको संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ये सभी बातें थी। ये सभी बात जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति का पद क्या है, उसका क्या कार्य होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की शक्ति कितनी होती है? राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? राष्ट्रपति का शक्ति कितना होता है? राष्ट्रपति कहाँ कहाँ अपनी शक्ति दिखा सकते हैं? क्या कार्य है? बोल रहा है कार्यपालिका शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद जानते हैं क्या होता है? आप जान रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों से चयनित कुछ मुख्य सदस्य होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद कहते हैं, है ना। राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। क्या राज्यपाल कौन होते हैं? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होते हैं, है ना, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आप क्या सोच रहे हैं, या आपके हिसाब से क्या ये बात हुई? ये बात ये हुई कि हर एक राज्य के ऊपर राष्ट्रपति का दृष्टिकोण है। हर एक राज्य के ऊपर राष्ट्रपति का दृष्टिकोण है, क्योंकि उन्होंने एक आदमी को अपने हिसाब से चुन करके आपके राज्य में भेजा हुआ है। इसका मतलब है, इसीलिए जब कभी राज्य अपना नियम कानून के साथ कार्य नहीं कर पाती है या कभी उल्लंघन करने लगती है, तब वहां कौन सा नियम कानून लगता है? राष्ट्रपति शासन। क्या तब वहां राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और राष्ट्रपति शासन का कार्यवाहक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन का कार्यवाहक कौन होता है?
राज्यपाल। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल ही पूरी नियुक्ति, पूरी प्रक्रिया को देखते हैं ना, राज्यपाल ही पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। बोल रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वो न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है कौन करते हैं? साहब करते हैं, है ना। बोल रहा है चुनाव आयोग, तो क्या? चुनाव आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। अटॉर्नी जनरल आदि को कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। क्या? इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब विधायी शक्तियां क्या है? संसद का अधिवेशन बुलाना, इसका किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। संसद स्थगित करना राष्ट्रपति का काम है। लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति का काम है। संसद द्वारा पारित विधेयकों का हस्ताक्षर करना राष्ट्रपति का, क्या? राष्ट्रपति का कार्य है। संसद द्वारा पारित विधेयकों का हस्ताक्षर करना, स्वयं यही सबसे बड़ी बात है ना, यही सबसे बड़ी बात है। इसी के लिए क्या दिया गया इसको? वीटो पावर। क्या? वीटो पावर यानी क्या बोलते हो? पॉकेट वीटो पावर, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट का जवाब देगा नहीं देगा, हाँ देगा, ये पूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो जवाब देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं देना चाहते तो नहीं देंगे। किस पे? विधेयकों पर। कोई विधेयक पारित होगा तो किसके द्वारा? संसद द्वारा। कोई विधेयक यानी मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं आप, ये ना, अगर कोई विधेयक पारित होता है उसका जवाब देगा नहीं देगा उस पर निर्भर करता है। आप बोल रहा है ये भाई साहब कहाँ कोई बैठा हुआ है, भागो ना भाई। हाँ, बोल रहा है वित्तीय शक्तियां। क्या? वित्तीय शक्तियां मतलब क्या? वित्तीय मतलब क्या होता है? बोलो, वित्तीय मतलब क्या होता है? वित्तीय मतलब क्या होता है? वित्तीय मतलब पैसा कौड़ी। क्या? पैसा कौड़ी। वित्तीय मतलब पूरे देश की अर्थव्यवस्था। क्या? पूरे देश की अर्थव्यवस्था। वित्तीय शक्तियां। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है। क्या होता है? बजट मतलब क्या? बजट किसको कहते हैं? पूरे देश में कितना खर्च होगा, किस चीज पर कितना खर्च होगा। मालिक कौन है भैया? राष्ट्रपति है। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही ना देखेगा। हाँ, जैसे कि सबके घर का एक मालिक होता है ना, हाँ, तो बाबूजी को पूछना पड़ता है, उसी तरह इसमें भी होता है। जैसे हम भी कोई काम करते हैं, कोई मुख्य काम करेंगे, छोटे मोटे काम तो बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कुछ कुछ, अगर कोई मुख्य काम करेंगे तो गार्जियन को पूछना होता है ना। उसी तरह गार्जियन हमारे देश का कौन? राष्ट्रपति। कोई बजट है, कितना खर्च होगा, कहाँ लगेगा पैसा, क्या होगा, अच्छा कितना पैसा हमारे देश में है। राष्ट्रपति के पास एक मतलब मान लो कि जैसे संकटकालीन स्थिति में जो पैसा खर्च होता है ना, उसके लिए एक थैला भी होता है, इस तरह समझो, है ना, ताकि अगर कभी जरूरत पड़ गया तो देश को पैसों की कहाँ से देंगे, वो दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति पूरे वित्तीय शक्तियों में से एक प्रमुख कार्य यह है कि जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें किसका योगदान रहेगा? पूरी तरीके से राष्ट्रपति का। क्या? राष्ट्रपति का। बोल रहा है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग मतलब क्या? वित्त आयोग मतलब एक कमेटी मान लो हो गया वित्त आयोग। वित्त आयोग का एक आदमी होता है वित्त आयोग में, वित्त आयोग प्रमुख एक ही आदमी होते हैं, लेकिन वित्त आयोग मतलब तुम इस तरह से समझ लो पूरी रूप से कि पूरे देश में कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, क्या होगा, यानी ये सब चीजों का जो ध्यान रखते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति करता है। बोल रहा धन विधेयक पारित, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत होता है। क्या? धन विधेयक जो होता है वो भी राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही पारित होते हैं। न्यायिक शक्तियां कितना कितना है इसके पास? क्या? चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्ति क्या है? क्या न्यायिक शक्ति क्या है? बोल रहा है कि क्षमा कर सकता है। क्या? पार्डन मतलब क्षमा करना, दंड कम करना, यानी कि अगर दंड कम करने की बात होगी तो ये कर सकते हैं। दंड कम करने का मतलब क्या? दंड कम करने का मतलब क्या समझते हो तुम? यार ये आके पूरा परेशान करते रहता है। लेकिन तो हाँ, दंड क्या बोल रहे थे? दंड में
दंड कम करना मतलब क्या है? क्षमा करने से तुम क्या समझते हो? क्षमा करने से क्या समझते हो? क्षमा करने का मतलब यह है आप कितना बड़ी गलती कर दे, आपको फांसी की सजा होने वाली है, कौन मना कर सकते हैं? राष्ट्रपति मना कर सकते हैं। क्या समझे? राष्ट्रपति मना कर सकते हैं। अगर आपको फांसी होने वाला है तो उसको भी ये नहीं होने दे सकते हैं। लेकिन कैसे? ऐसे ही बोल देगा कि नहीं होगा इसको फांसी, ऐसा तो नहीं है। वो पूरा प्रक्रिया देखेगा। क्या पूरा प्रक्रिया देखेगा? टाइम लेगा, पूरा प्रक्रिया देखेगा क्या हो है कि क्या कहानी है नहीं है। उसमें भी क्या, जब आप मान लो किसी तरीके से आप बहुत बड़े कोई प्रकार का क्रिमिनल या कुछ निकल गए, बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं, ठीक है, आपको फांसी की सजा सुना दी गई है कि फलाना तारीख को होगा, ठीक है, तो आप एक पत्र लिख सकते हैं। क्या आप एक पत्र लिख सकते हैं? पत्र में आपका जो गुनाह है वो दे सकते हैं। गुनाह में बोल सकते हैं कि हमारे भूलवश या किसी कारण से जाने अनजाने में ऐसी गलती हमसे हुई है, या जो कुछ भी आपका जो कहानी होगा वो आप पूरा कहानी 100% सत्य बताएंगे। क्या 100% सत्य बताएंगे? उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। कौन? कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और जो इसका निर्णय होगा अंतिम, वो क्या होगा? निर्णय होगा। इसका मतलब बोलो कि भारत के सबसे बड़े आदमी, मतलब सबसे प्रमुख आदमी हुआ कि नहीं हुआ? तो होता है ना, इसलिए इसका इतना बड़ा मतलब योगदान है पूरे देश में। दंड कम करना मतलब वही हो गया किसी प्रकार से। अगर देखो, एक तो क्षमा करना तो एक अलग बात हो गया कि ये प्रकार का क्षमा, फांसी की सजा खत्म कर दे, वो एक अलग बात हो गया। लेकिन दंड कम करना मतलब आपको किसी प्रकार से बहुत ज्यादा यानी किसी कानून के द्वारा दबाव या दंड दिया गया है तो उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कौन कम कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। दंड को स्थगित भी कर सकते हैं। क्या दंड को स्थगित मतलब क्या? पूर्ण रूप से समाप्त भी कर सकते हैं, इतना अधिकार होता है इनके पास। उसके बाद बोल रहा है कि दंड जो है आपका परिवर्तित भी कर सकता है, यानी कि 4 लाठी नहीं लग के 2 लाठी भी लग सकता है आपको, है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद क्या, मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं। क्या मृत्यु दंड भी माफ कर सकते हैं। और अगला बोल रहा है कि सैन्य शक्ति जो होता है, अच्छा ठीक है, नहीं अरे सैन्य शक्तियां सबसे मजबूत होता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास, ठीक है। थोड़ा सा कट गया होगा पीडीएफ में किसी कारण से। अगला बात है, छठा पॉइंट है कूटनीतिक शक्तियां। क्या कूटनीतिक शक्ति में क्या है? विदेशों में राजदूत नियुक्त करना। क्या विदेशों में राजदूत नियुक्त करना, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि कोई भी विदेश है तो क्या देश विदेश का खर्च हमारे पास सूचना तो आना चाहिए ना। तो हर एक देश में हमारे देश का एक राजदूत होता है। क्या राजदूत मतलब वो पूरी तरीके से उस पूरे देश का खबर हमको पहुंचाता है। क्या खबर पहुंचाता है? ये खबर पहुंचाता है हमारे भारत के हित के कार्य में क्या योगदान है, या भारत से रिलेटेड क्या कार्य वहां हो रहे हैं, या भारत से कोई रिलेटेड कोई कार्य होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये मतलब बहुत सारे हर एक चीज, यानी कि हमारे देश से दूसरे देश में जो लगाव संबंध होंगे वो सारे चीजों पर कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राजदूत करते हैं। कौन? राजदूत। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं पूरे विदेश में रहने के लिए? राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। बोल रहा है विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार करना। क्या परिचय पत्र स्वीकार करना कौन करते हैं? राष्ट्रपति। यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना। क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियों मतलब संधियों, सॉरी वही तो हम सोचे संधियों मतलब क्या हो गया। संधियों अगर बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। संधियों मतलब कोई सम्मेलन, बड़ा बड़ा कमेटी स्थापित, या जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब कि सभी देशों से मिला हुआ जो कमेटी है ना, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत के तरफ से, जैसे मान लिया जाए कि अभी इधर जो बीच बीच में युद्ध होते जा रहा है, इस युद्ध में हमें हिस्सा लेना या नहीं लेना, कौन बोलेगा? राष्ट्रपति ही बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमको हिस्सा लेना या नहीं लेना,
राष्ट्रपति वो निर्णय लेंगे, है ना। तो राष्ट्रपति एक तरह से पूर्ण रूप से हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आपातकालीन शक्तियां, क्या? आपातकालीन शक्तियां मतलब विचित्र स्थिति में, यानी कि एक भव्य स्थिति में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बोल रहा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रपति शासन किसमें दिया गया है? 356 में बोल दिया गया है। वित्तीय आपातकाल किसमें दिया गया? 360 में दिया गया। वित्तीय आपात यानी कि पैसा कौड़ी की बहुत क्या स्थिति खराब हो जाए, तो जैसे कि आपके घर में आपके पापा मम्मी जो भी आपके घर में गार्जियन है वगैरह, वो क्या करते हैं, एक मतलब फंड तैयार करके रखता है ऑटोमेटिक अपने घर के लिए, ताकि कभी अगर जरूरत पड़ जाए हमारे घर में, ताकि पैसा नहीं हो या खर्च हो गया तो मेन बक्सा निकाल करके हम खर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भी मनी रहता है। उसका राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356, सॉरी राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रीय, ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि पूरे देश के लिए, ना पूरे देश के लिए है। राष्ट्रपति शासन जो कि यानी अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं, है ना। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है ना, हमारे राज्य में भी लगता है, उसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बोल रहा संविधान की रक्षा करना। क्या है? संविधान की रक्षा करना एक कार्य है। दूसरा क्या है? देश का प्रतिनिधित्व करना। देश का प्रतिनिधित्व करना मतलब क्या समझते हैं आप? किसी भी अंतरराष्ट्रीय कार्यों में देश का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। मंत्री परिषद समझ रहे हैं ना आप? मंत्री परिषद समझता है ना? वही लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो मिली भगत होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री परिषद। यही ना, मतलब दोनों से जो मिले हुए सदस्य चयनित होते हैं वो मंत्री परिषद होते हैं। बोल रहा है कि हमारे देश में पूरे संसदीय क्षेत्र 3 हिस्सों में बटा है। क्या? एक लोकसभा हो गया आपका, ठीक है, एक राज्यसभा हो गया आपका, ठीक है, और एक कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया। क्या? राष्ट्रपति हो गया। ये जो है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा जो है, ये तीनों में से सबसे प्रमुख कौन हुआ? राष्ट्रपति। क्या सर्वोत्तम कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। संसद का उद्घाटन करना। क्या? संसद का उद्घाटन करना। बन रहा है एक नया, क्या है उसका वो आकार? क्या है? त्रिभुजाकार। क्या? त्रिभुजाकार, यानी कुल मिलाकर के गौमुखी बोल सकते हो जो तुम बोलती है। विधेयकों को स्वीकृति देना मतलब क्या? विधेयक कौन होता है? विधेयक क्या होता है? इस विधेयक के बारे में बताओ हमको। विधेयक क्या होता है? बोलो, विधेयक क्या होता है? विधेयक क्या होता है? विधेयक वो होता है जो हमारे, किसी के मुंह में बोली नहीं है, बोलो। विधेयक वो होता है जो हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। हाँ, कोई भी जो देश में नियम कानून बनने जा रहे हैं किसी प्रकार का, उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। यानी जैसे कि संविधान संशोधन होगा उसको भी क्या कहेंगे? विधेयक कहेंगे, है ना। उसको स्वीकृति कौन देता है? लास्ट परमिशन कौन देता है? साइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर करेगा तो बनेगा, नहीं करेगा तो। अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। सबसे बड़ी बात यह खासियत होता है, कोई भी बीटी पीडीएफ हो उसमें इस प्रकार से प्रमुख बातों को रिपीटेड किया जाए ताकि हमें वो बात ध्यान में रहे। बीच बीच में हमारे पास वो क्वेश्चन आते रहना चाहिए, है कि नहीं। जिस तरीके से हम आपको बीच बीच में ये सब चीज़ों को, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम बीच बीच में उस पॉइंट का इस पॉइंट में, इस पॉइंट का उस पॉइंट में उठा करके आपको दिए हुए हैं ना। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बोला राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अभी आप देखे थे पहले, थोड़ी देर पहले देखे थे वहां कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल होते कहाँ हैं? राज्यपाल कहाँ होते हैं?
प्रत्येक राज्य में होता है ना। ठीक है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति क्यों कौन होते हैं? राष्ट्रपति। इन्हीं की सभी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में कार्य करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनके बारे में आप कितना प्रमुख बात सीख रहे हैं? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है ना? तो महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है आज का, क्या आखिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमको हमेशा याद होना चाहिए। अच्छा, महिला राष्ट्रपति कौन था? महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसके बाद अगर महिला के बाद बोलेगा तब शायद होना चाहिए, यही होगा, है ना। जो बच्चा यहाँ से जाओगे और जो भी हमारे ऑनलाइन सहयोगी हैं वो सभी हमको बताएंगे कि देश में बहुत कुछ प्रमुख क्षेत्र में महिला कौन और कब आए थे, है ना। जैसे कि राष्ट्रपति कौन बने पहले, प्रधानमंत्री कौन बने पहले, राज्यपाल कौन बने पहले। तो आप ये सभी चीज़ों को जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये एक प्रकार से मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए हर एक आदमियों के लिए ये पीपीटी जो आप पढ़ रहे हैं ये हर एक आदमियों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक मूर्ख व्यक्तियों के लिए और जितना एक साक्षर व्यक्तियों के लिए। क्या? हर एक व्यक्तियों के लिए उतना ही जरूरी है। जैसे कि एक बाप का अधिकार जानना अपने घर के जो मूर्ख बच्चे हैं उसके बारे में भी और जो साक्षर बच्चे हैं उसके बारे में भी होता है ना। अधिकार है कि नहीं है? हमारे पापा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, या उनको कहाँ पूछना है, नहीं पूछना है, उसका क्या कार्य है, ये मूर्ख बच्चों को भी जानने की जरूरत है और एक साक्षर बच्चों को भी जानने की जरूरत है ना। तो उसी तरीके से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है ना। क्योंकि हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद है ना, हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति पद है, और उसके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम देश के एक नागरिक हैं। क्या हैं? देश के नागरिक हैं। अगर हम नागरिक हैं तो वो भी नागरिक है ना, वो देश के प्रथम नागरिक हैं। और हम भी मान लो कि 150 करोड़ में तो आ ही जाएंगे ना, 125 करोड़ 150 करोड़ के अंतर्गत तो हम आ ही जाएंगे एक व्यक्ति। तो सबसे पहला व्यक्ति तो वही है। तो एक व्यक्ति का क्या अधिकार है, या जो हमारे सबसे पहले जो व्यक्ति हैं देश के, उसको क्या अधिकार है, उसका क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में जानना हमारा कर्तव्य होता है। बोल रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन कहाँ है भाई साहब? नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, ये तो आपको पता ही है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, भारत के प्रथम नागरिक। तो चलिए फिर इसको क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या था, नहीं था? बोल रहे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं पुरुषों में। महिला जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको पता है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला है क्या, राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? संविधान की रक्षा करना, देश की प्रतिनिधित्व करना। देश का प्रतिनिधित्व करना मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? देश का प्रतिनिधित्व करना, यानी कोई भी बड़े सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाकर के राष्ट्रपति ही जो कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? जो कुछ कहेंगे राष्ट्रपति ही कहेंगे। ऐसे जाकर के तो प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, लेकिन कुल रूप से अगर सोचा जाए तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वो सारे तथ्य दिए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में ही बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, संसद का उद्घाटन करना, विधेयक को स्वीकृत करना, अध्यादेश जारी करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना है। अध्यादेश होता है मतलब कि जैसे किसी प्रकार का जैसे आदेश होता है ना, आदेश जो आदेश होते हैं, यानी कि कोई भी रूल रेगुलेशन वगैरह वगैरह, वो अध्यादेश होते हैं। अध्यादेश जारी करना, राज्यपालों की नियुक्ति करना, सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या है? राजदूत को नियुक्त करता है। अच्छा, राजदूतों का परिचय पत्र स्वीकार करना, ये सब तो आम बात है, जब भेजेगा तो परिचय पत्र के साथ ही भेजेगा,
अच्छा, संधि जो भी होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि, उसका प्रतिनिधित्व करना किसका काम है? राष्ट्रपति का काम है। संधि बार बार आ रहा है, प्रतिनिधित्व बार बार आ रहा है, इसका मतलब कुल रूप से यही बात है कि जब भी राष्ट्रपति की कोई भी कार्य प्रमुख होंगे वो कौन करेगा? यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह में जो कुछ भी हिस्सा लेंगे मूल रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही वहां अभिवादन किया जाएगा और बोला जाएगा। आपातकालीन शक्तियां, जैसे आपको हम समझा दें, घर के गार्जियन ही जाकर के कुछ बोल सकते हैं, कह सकते हैं, ये बात है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, ये हमेशा आपको याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल कितना है? 352। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन कितना है? 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360। ये पूर्ण रूप से याद होना चाहिए आपको। वित्तीय शक्तियां क्या है? बजट को किसके द्वारा? मतलब राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पेश, मतलब बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पूर्व अनुशंसा से प्रस्तुत होती है। न्यायिक शक्तियां को किसके द्वारा दिया जाता है? क्षमा कौन कर सकता है? दंड को कम कौन कर सकता है? स्थगित कौन कर सकता है? आपके दंड को परिवर्तित कौन कर सकता है? मृत्युदंड माफ करना। सैन्य शक्तियां, ये सभी राष्ट्रपति के हाथों में है। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या है? कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत ही आता है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश मतलब जो भारत के सर्वोच्च मतलब न्यायाधीश होते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल आदि सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विधायक शक्तियां क्या क्या है? संसद का अधिवेशन बुलाना, इसका काम है। संसद स्थगित करना, इसका काम है। लोकसभा भंग करना, इसका काम है। संसद द्वारा पारित विधेयक को पर हस्ताक्षर करना, मतलब ये भी समझ रहे हैं, संसद द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करना, यानी जो भी किसी नियम कानून को अनुमति देंगे कौन देंगे? राष्ट्रपति देंगे। उसके बाद क्या है? शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसको क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका कार्यभार संभालते हैं। क्या करते हैं? कार्यभार संभालते हैं। राष्ट्रपति की इस्तीफा, राष्ट्रपति इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को जाकर के सौंप सकते हैं, ठीक है। जो आपसे जस्ट नीचे होते हैं उन्हीं को कहा कि आप कहीं जाते हैं, है ना। ये है, राष्ट्रपति के जस्ट नीचे कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कौन कार्यभार संभालेगा? न्यायाधीश। कौन? न्यायाधीश। जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग के द्वारा। क्या? महाभियोग के द्वारा। संविधान के उल्लंघन पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब कई बार चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है, ये आप कमेंट करके हमको बताइए। बोल रहा उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने पर जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये अपने पद पर यूं बने रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पद एक भी दिन के लिए खाली नहीं हो सकता है। बोल रहा है इलेक्शन कमीशन का ये सब काम है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की उम्र होना जरूरी है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद पर कोई कार्य ना कर रहा हो। इस समझ गए? उसके बाद देखिए बोल रहा है कि संबंधित अनुच्छेद क्या है? 52 क्या है? भारत में राष्ट्रपति होगा, ये बताता है। 53 क्या बता रहा है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या है, यानी इसके क्या शक्ति है उसके बारे में। अनुच्छेद 54 क्या बता रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव क्या है, प्रक्रिया जो है, चुनाव प्रक्रिया के बारे में, इसके बारे में दिया गया। चुनाव मतलब राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, कौन होगा, या राष्ट्रपति का पद एकदम होना ही जरूरी है। ये 54 मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, ये बात हुआ। दूसरा क्या है? चुनाव की प्रक्रिया कैसी होगी, इसके बारे में। अनुच्छेद 56 में क्या कर दिया है? कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उसके बाद 57 में क्या है? पुनः चुनाव के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 योग्यता, 58 में क्या दिया गया है? उसकी योग्यता के बारे में। 59 में क्या दिया है? पद की शर्तें, पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या दिया है? इसके शपथ के बारे में। 61 में क्या दिया गया है? कि इस पे कैसे आप महाभियोग लगा सकते हैं, महाभियोग के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति की पद की स्थापना, बोल रहा है 26 जनवरी 1950 से ही इसके पद को क्या कर दिया गया है, यानी लागू कर दिया गया है। यानी 26 जनवरी 1950 में जिससे आजाद होने के साथ साथ ही राष्ट्रपति के पद को भी दिखाया गया है, अस्तित्व में लाया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है? राष्ट्रपति का
चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं कर सकती है, सीधे जनता नहीं करती है। कौन करती है? तो ये बताएगा भी। निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा कराया जाता है चुनाव प्रक्रिया, जिसमें शामिल है कौन कौन है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्यों के विधायक हैं, क्या है? विधानसभाओं के सदस्य, क्या? विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधानसभा है, इसलिए उसके विधानसभा विधायक इसमें शामिल होंगे। उसके बाद अगला फर्स्ट पेज क्या था? हम आज किसके बारे में पढ़े? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के सबसे सर्वोच्च पद हैं, और इनके द्वारा ही पूरे देशों का कार्य प्रणाली, न्याय प्रणाली, ऐसे सबसे प्रमुख कौन है? ये न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालक हैं, क्योंकि न्यायपालिका के सबसे बड़े जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं, है ना। पद का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रपति, क्या? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा संविधान में प्रावधान है क्या? और किसमें? भाग 5 में। भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में पूरा बताया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लस एक, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, मतलब द्वारा ये सब विस्तारित किए जाते हैं, मतलब जो भी प्रक्रिया होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? ये ऐसे बीच में आ गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ, एडिटिंग थोड़ा सा इधर उधर हुआ। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष। क्या? भारत का राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब सबसे बड़े अध्यक्ष। भारत का प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय सशस्त्र बलों, थल, जल, वायु सेना, सबका सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। तो आपको ये कैसा लगा? आप हमें जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए। और आप भी भाई साहब हमको कमेंट करके बताइए, या फिर आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपको कोई सजेस्ट करना हो हमें तो जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।